हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जेएसएक्स क्या होता है एंड कस्टम कंपोनेंट क्या होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन सारी चीज़ों पे सेपरेट वीडियोस बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स पे अलग वीडियो बनता है, वो अलग से आएगा। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स नहीं होती तो उनके हुक्स के अलग वीडियोस आएंगे। ओके, कस्टम कंपोनेंट हम आज बना के देख लेंगे बट फुल्ली डिटेल में और भी आगे बना के देखेंगे। कोर कंपोनेंट्स हमारे कॉमन जैसे व्यू, टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट इनपुट, स्क्रॉल व्यू, फ्लैट लिस्ट, ये सारे जो होते हैं इनके ऊपर सेपरेट एक अलग वीडियो आएगा जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो हमारे कॉमन कंपोनेंट्स हैं, कोर कंपोनेंट, वो सारे कवर करे जाएंगे विद प्रॉपर्टीज एंड यूज केसेस। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस हम यही समझेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, जेएसएक्स का क्या रोल है, ओके, एंड कस्टम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हम अपने लेआउट को स्ट्रक्चर देते हैं, अपनी यूआई बनाते हैं। ओके, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट्स होते क्या है? तो कोई भी ऐसा कोड जो आपको यूआई देता है, जो यूआई रिटर्न करता है, वो कहलाता है कंपोनेंट। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा कोड जो यूआई रिटर्न करता है उसे हम कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, अब हम कौन कौन से कंपोनेंट की बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होता है क्लास कंपोनेंट। बट फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट के अंदर भी हम जो कंपोनेंट्स यूज कर रहे होते हैं रिएक्ट नेटिव के, उन्हें हम बोलते हैं कोर कंपोनेंट्स। तो आप देख रहे हो सबसे पहले कि यहाँ पे देखो हमने एक लेआउट जो बाय डिफॉल्ट हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो इनकी ये यूआई बनी हुई है, इसके अंदर भी मल्टीपल कोर कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सबसे पहले ये देखो स्क्रॉल हो रहा है पूरा लेआउट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने रिएक्ट नेटिव का स्क्रॉल व्यू यूज किया है जो क्या है, कोर कंपोनेंट। यहाँ पे आप टेक्स्ट देख रहे हो, वो है कोर कंपोनेंट। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, वो है कोर कंपोनेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट में आते हैं। ओके, अब रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट में कुछ कॉमन कंपोनेंट क्या है? व्यू है, टेक्स्ट है, इमेज है, टेक्स्ट इनपुट है, स्क्रॉल व्यू है, फ्लैट लिस्ट है, ये कोर कंपोनेंट है। और इनके ऊपर हम एक अलग से सेपरेट पूरा वीडियो देखेंगे डिटेल्ड में, जहां पे हर एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, उनकी स्टाइलिंग, ये सारी चीजों पे काम करेंगे। ओके, इस वीडियो में उसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो डिटेल वीडियो होगा, बड़ा वीडियो होगा। ओके, तो फिर हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के बारे में। मैं एक काम करता हूं, एक अलग से एक फोल्डर बना लेता हूं एसआरसी, जिसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक एक फोल्डर बनाता हूं जिसको मैं दे देता हूं कंपोनेंट्स। ओके, ये बेसिकली ट्यूटोरियल के हिसाब से। और दूसरा हमारा जो वीडियो आएगा इसके बाद वो होगा नेविगेशन, तो मैं यहाँ नेविगेशन डाल देता हूं जिससे आपको थोड़ा फर्क समझ में आ जाए। ठीक है, अब मान लो मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूं जिसको मैं नाम देता हूं फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, .js। फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनते हैं? फंक्शनल कंपोनेंट भी दो तरीके से बनते हैं। पहले जो हम यूज करते थे उसे बनाने के लिए, फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज करते थे फंक्शन। ओके, बट करेंटली हम एरो फंक्शन यूज करते हैं जो रिकमेंडेड अप्रोच है फंक्शन बनाने की। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट बनाने की। और वो हमारे जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर भी एरो फंक्शन आया हुआ है, तो हमें वही यूज करना चाहिए। तरीका देखते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। देखो, पहले क्या करते थे, हम बनाते थे फंक्शन, कीवर्ड यूज कर लिया मैंने, और मुझे यहाँ पे मान लो फंक्शनल कंपोनेंट का नाम रखना है, फंक्शनल कंपोनेंट सेम ही रखना है, तो मैं यहाँ पे मैं रख रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट, कंपोनेंट। ओके, और बस उसके बाद ऐसे कर लिया और ये हो गया। और यहाँ से क्या होगा, आपको रिटर्न क्या करना है, यूआई। जैसे मैंने बोला था कंपोनेंट क्या रिटर्न करता है, यूआई रिटर्न करता है। तो मान लो मैं यहाँ से यूआई रिटर्न करना हो जिसमें आपको क्या यूज करना है, मान लो मैं व्यू यूज कर रहा हूँ। ये क्या है, कोर कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, जिसके अंदर मान लो मैंने एक टेक्स्ट यूज कर लिया, टेक्स्ट रिएक्ट नेटिव का, जिसमें मैंने लिख दिया हेलो, जस्ट सपोज।
और मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और क्या है, इस कंपोनेंट का नाम, और इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद इस कंपोनेंट को हम डायरेक्टली कॉल करके कहाँ देख सकते हैं, इंडेक्स में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम कोई भी कंपोनेंट या कोई भी स्क्रीन को कॉल कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट और इसको सेव कर दिया। तो आप देख रहे होगे कि फंक्शनल कोड पे भी कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये कोने में दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ यूज किया नहीं। यहाँ पे एक कंपोनेंट और यूज कर सकते हैं हम रिएक्ट नेटिव का, वो है हमारा सेफ एरिया व्यू, जिसको हम यूज करते हैं नोचेस वाली एरिया को बचाने के लिए। ओके, तो नोचेस वाली एरिया को, जो हमारे मोबाइल में नोचेस आने लगे कि ऊपर का एरिया जो होता है ये और नीचे का, तो यहाँ देखो हेलो लिख का आ रहा है, ये हमारा क्या बन गया, एक फंक्शनल कंपोनेंट। बिल्कुल ईजी है, और ये पुराने तरीके से बना हुआ क्योंकि इसके अंदर हमने एरो यूज नहीं किया है। अब जो नया तरीका है फंक्शनल कंपोनेंट बनाने का, उसका तरीका क्या है कि हमें यहाँ से फंक्शन हटाना है और हमें वेरिएबल की तरह ये कॉन्स्ट लेना है। ये नाम हो गया, यहाँ पे एक एरो लगाओगे आप और यहाँ पे एक एरो लगाओगे। ओके, और बस हमारा ये चेंज हो गया किसमें, एरो फंक्शनल, एरो फंक्शन के अंदर। और ये फंक्शन क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट विद एरो फंक्शन। ओके, इस तरीके से बोल लो। तो ये हमारा बेसिकली है फंक्शनल कंपोनेंट अभी भी, बट ये एरो वाले फंक्शन के साथ में, इस तरीके से। ठीक है, तो नई अप्रोच में हम इसी तरीके से बना दे, तो आपको इस पे फोकस करना है। इससे पहले जो मैंने बताया था फंक्शन लगा के, उसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसी तरीके से काम करना है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारा टेक्स्ट और ये मतलब ये रिटर्न कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास कंपोनेंट की। इतना समझ में आ गया? अगर समझ में ना आए तो बताना। इसका और भी एक मैं डिटेल्ड एक और वीडियो बनाया था मैंने पहले चैनल पे, वो भी लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ में, जिससे अगर आपको यहाँ थोड़ा समझ में ना आए तो आप उससे भी समझ सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट पे अब बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि क्लास कंपोनेंट लिखते कैसे हैं। तो देखो, अगर आपने कभी जावा पढ़ी है या सी प्लस प्लस, तो जहाँ पे बेसिकली जहाँ क्लासेस वगैरह के बारे में बात होती है, वहां पे आपको समझ में आ जाता होगा कि क्लास बनाते कैसे हैं। कीवर्ड के साथ में क्लास कीवर्ड, आपका क्लास का नाम क्या रखा हमने यहाँ पे, क्लास कंपोनेंट। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, अभी अगर हम एक्सटेंड नहीं करते हैं, किसी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो क्या रहेगा, ये नॉर्मल एक क्लास रहेगी और हमें कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि हमें कंपोनेंट को एक्सटेंड करना होगा। तो एक्सटेंड्स रिएक्ट के कंपोनेंट को कर दोगे, और उसके बाद आपको यहाँ करना होगा, इस क्लास कंपोनेंट जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। ओके, तो हम लाइफ साइकिल मेथड को भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, इसके अंदर समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो में अगर सब कुछ ऐड करूंगा तो वीडियो हो जाएगा ज्यादा बड़ा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने रेंडर यूज किया और रेंडर के अंदर ये बेसिकली इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और यहाँ से हमें रिटर्न करना है। और रिटर्न के अंदर सेम चीज कि जो हमने यहाँ पे यूज करी थी वही चीज आप यूज कर सकते हो। अंदर का कोड सेम ही होगा। ये हम, जैसे मैंने बताया था कि हम कोर कंपोनेंट को यूज करके ही बनाते हैं क्या, हमारे फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट्स। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसको हम क्या लिखेंगे, क्लास कंपोनेंट, और इसको सेव कर लो। अब अगर आपको ये चेक करके देखना है तो सेम चीज है कि यहाँ से जाके आप इसको चेंज कर लो, क्लास कंपोनेंट। ओके, अगर मैं थोड़े से चेंजेस करके देखूं जिससे आपको समझ में आए, हेलो क्लास मैं लिखता हूं जिससे आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे, हेलो क्लास। अब ये देखो, ये हमारा क्लास कंपोनेंट बन के रेडी हो चुका है। जो क्लास है एक्सटेंड कर रही है कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज को, और इसके अंदर हमने क्या रिटर्न कर दिया है, एक यूआई। और क्लास कंपोनेंट जो है ये है, इसे हम बोलते हैं लेगेसी। लेगेसी मतलब क्या है कि ये ओल्ड कंपोनेंट बनाने की टेक्निक है। ये उन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हो रहा होगा जो पहले से चल रहे हैं। नए कोई भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनके अंदर क्लास कंपोनेंट यूज नहीं होता है। जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर हम क्लास कंपोनेंट यूज करते थे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, और जो इजी वे है फंक्शनल कंपोनेंट बनाने का वो है फंक्शनल कंपोनेंट। और जो करेंटली हम यूज कर रहे हैं रिकमेंडेड
अप्रोच है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। तो आपको फोकस किस पे करना है, फंक्शनल कंपोनेंट पे। तो हमने कंपोनेंट समझ लिए, अब समझते हैं कि JSX क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो JSX के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। JSX जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। ये एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो बेसिकली हमें क्या करता है, HTML जैसा दिखता है। ये आप देख रहे हो, ये बेसिकली हमारा JSX है और ये HTML जैसा दिखता है पर ये HTML नहीं होता। ये हमारी UI बनाने में हेल्प करता है। ओके, और ये इसका क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे टैग्स लिखे हुए हैं, ये आपको HTML की तरह दिख रहा है, बट बेविल क्या करता है, बेविल इसको कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपने यहाँ पे बड़ा इजी से इसको लिखा हुआ है, बट अगर इसकी हम अलग फॉर्म देखेंगे, एलिमेंट फॉर्म, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने के बाद होती है, वो कैसे होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट, एलिमेंट इक्वल्स, यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो होता है बेसिकली क्रिएट एलिमेंट। ओके, और इसके अंदर जो भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मान लो सेफ एरिया व्यू है, फिर आपने कोई भी अगर इसका प्रॉप यूज नहीं किया है तो ये, और कोई वैल्यू वगैरह जैसे आप कुछ यूज कर रहे हो, या आप, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपने कोई प्रॉप यूज नहीं किया बट इसकी वैल्यू आपने यूज करी हुई है हेलो। तो ये कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका मेन मतलब क्या है कि रिएक्ट नेटिव में JSX का यूज कंपोनेंट का UI डिफाइन करने के लिए होता है। ओके, और ये एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। ओके, और थोड़ा सा और इजी वे में बोलें, जावास्क्रिप्ट प्लस यूआई के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, JSX बोलते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये HTML नहीं है, ये JSX है, जावास्क्रिप्ट XML। ओके, तो JSX का मतलब समझ गए। अब हमें ये समझ में आ गया फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, JSX क्या होता है। अब हम बात करते हैं कस्टम कंपोनेंट की। तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट समझ लिए, यहाँ पे मैं एक कस्टम कंपोनेंट बनाता हूँ, मान लो माई बटन, माई बटन। ओके, माई बटन डॉट JS। सेम तरीके से इसको हमने क्या किया, पहले हमने फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया जैसे आप देख रहे हो, और मान लो मैं इसे अपने जो हम फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे इसके अंदर कॉल कर लिया मैंने माई बटन को। अब माई कस्टम कंपोनेंट जो हम बनाते हैं उसका यूज ही क्या होता है कि हम कोई भी कंपोनेंट बनाई, कोई भी स्क्रीन बनाई, कोई लेआउट बनाई, उसके अंदर हम छोटे छोटे कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं, जिसका बेसिक मीन ये है कि आप उस कोड को रीयूज कर सको। मैं आपको बोलूं कि मैंने एक बटन बनाया लॉगिन स्क्रीन पे, सेम ही बटन में साइन अप पे यूज कर रहा हूं, सेम ही बटन में फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन पे यूज कर रहा हूं, सेम ही बटन में वेरीफाई OTP पे यूज कर रहा हूं। बस क्या बदल रहा है, उसका टेक्स्ट और उसके क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, यही तो बदल रहा है। पर साइज में बोल सकता हूं सेम रह रहा है, हाइट में सेम ही रख रहा हूं, बट टाइटल बदल रहा है और ऑन प्रेस पे क्या चीज होनी चाहिए वो चेंज हो। तो मान लो ये बटन वही बटन है जो क्या हो रहा है कि मुझे हर जगह यूज करना है। अब देखो कैसे यूज करते हैं इसको। मान लो मैंने इसको यहाँ पे ओपन करा, अब एक बटन के अंदर पहले तो इसको ये व्यू बाय डिफॉल्ट व्यू आता है, तो व्यू की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, बटन। अब जब हम कोर कंपोनेंट समझेंगे उसके अंदर हम सारी चीजें समझेंगे कि कितने तरीके के बटन होते हैं, बट अभी ये समझ लो कि बस मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक बटन यूज कर रहा हूँ, टचेबल ओपेसिटी। ये एक हमारे टचेबल क्या टचेबल बटन जो होता है बेसिकली है, टचेबल एक कंपोनेंट होता है, टचेबल बटन विथ टचेबल फीचर। ओके, बटन विथ टचेबल फीचर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टचेबल ओपेसिटी यूज कर रहा हूँ, और जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट ले रखा है माई बटन। अब इसके अंदर देखो दो प्रॉपर्टी होती है। पहला तो मैंने बोला कि हम जो अलग अलग बटन अलग अलग जगह पे कॉल कर रहे हैं, तो उनपे एक चीज होगी, ऑन प्रेस करने पे मुझे मान लो लॉगिन के टाइम पे मुझे लॉगिन का फंक्शन कॉल करना होगा, ऐसे ही साइन अप के टाइम पे मैं साइन अप करवाऊंगा, साइन अप के बटन क्लिक पर वेरीफाई OTP की जगह वेरीफाई करवाऊंगा, फॉरगेट पासवर्ड। तो ऑन प्रेस पे अलग हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये इस तरीके से इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज हम लिखते हैं उसे बोलते हैं प्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉप बना रहा हूं ऑन प्रेस, और इस ऑन प्रेस को मैं इस बटन के ऑन प्रेस पे कॉल कर दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्या, टाइटल। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बटन अलग अलग स्क्रीन पे डाल रहा हूं, तो वो जो बटन के बीच में यहाँ ये लिखा हुआ है माई बटन, ये डायनेमिक रहे, अलग अलग स्क्रीन पे मैं टाइटल भेज सकूं, उस बटन में क्या दिखाना है, टेक्स्ट क्या दिखाना है, वो मैं बाहर से ही वैल्यू भेज सकूं कॉल करने के बाद। तो यहाँ पे मैं टाइटल को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया।
ओके। अब इसकी बात थोड़ी सी स्टाइल वगैरह यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा सा पूरा दिखा रहा हूँ, जिससे ये आपको समझ में अगर नहीं आए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और टेक्स्ट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इसको मैंने स्टाइल कलर वाइट, कुछ प्रॉपर्टी और यूज करूंगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आपको ये लगे कि भैया ये तो पढ़ाया नहीं है, तो हाँ अभी पढ़ाया नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें अगर यूज नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल्स नहीं बना पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स मैं बना दे रहा हूँ। बस ये एक हमारा बटन बन गया है जिसको हमने यहाँ कॉल किया था, तो यहाँ पे अभी हमने क्लास कंपोनेंट को कॉल कर रखा है ना, तो यहाँ से क्लास कंपोनेंट की जगह पे हम फंक्शनल यूज करते हैं। तो आप देखो कि ये एक बटन बना है, ओके। माई बटन का कलर तो हमने वाइट रखा हुआ है। अच्छा, कुछ आ नहीं रहा इसके अंदर, तो मैं फंक्शनल कंपोनेंट जो बटन कॉल किया इसके बीच में मैं यहाँ पे टाइटल में भेज देता हूँ क्या, मान लो क्लिक मी, ओके। तो देखो यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट है वो यहाँ से मैंने बाहर से कॉल करते टाइम भी भेज दिया, और इसका ऑन प्रेस के अंदर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, अलर्ट, अलर्ट में मैंने डाल दिया हेलो। अब देखो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस बटन का कोड एक ही जगह लिखा है ना मैंने, इस बटन का कोड जो है वो एक ही जगह लिखा है, मैंने ये लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ कॉल किया है तो मेरा क्लिक मी टाइटल मैंने भेजा और क्लिक करने पे मैं हेलो लिख रहा हूँ, यही कोड मैं अगर सेम कॉपी करूँ और मैंने बोला कि मुझे फंक्शनल कंपोनेंट की जगह पे मुझे क्लास कंपोनेंट में यूज करना है, तो मैंने यहाँ देखो वही कोड को कॉपी कर लिया और मतलब कॉल कर लिया कंपोनेंट को, और यहाँ पे देखो हेलो की जगह पे हेलो क्लास लिख रहा हूँ मैं। अब मेरा ऑन क्लिक, ऑन प्रेस करने पे मैं कुछ और कर पा रहा हूँ ना, कोड तो वही वहां लिखा हुआ है ना, क्लिक मी क्लास लिखा हुआ है, तो देखो टाइटल मैंने अलग दे दिया। अब अगर मैं यहाँ जाके इंडेक्स इंडेक्स में जाके मैं यहाँ पे क्या करूं, तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ क्लिक मी क्लास, और यहाँ पे मैसेज ऑन क्लिक करने पे अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं माई बटन को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर पा रहा हूं, पर कोड मैंने कहा लिखा हुआ है सिर्फ एक जगह पे। यही एक यूज है हमारे कस्टम कंपोनेंट को बनाने का, कि आप कोड एक जगह लिखते हो पर उसे मल्टीपल प्लेसेस पे कॉल करके यूज कर सकते हो कंपोनेंट को। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कंपोनेंट जो रीयूज हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम कंपोनेंट, ओके। इन सब चीजों को जब हम प्रॉपर हमारा लेआउट वेआउट बनाने लग जाओगे, आप पूरा डिजाइन बनाने लगोगे, तब आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कस्टम कंपोनेंट को यूज क्यों करना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कस्टम कंपोनेंट को बहुत अच्छे वे में बनाते हो, ऑप्टिमाइज वे में बनाते हो, तो आगे जाके जब आप ऐप पे काम करोगे तो बहुत परफॉर्मेंस आप बेटर कर सकते हो अपने ऐप की, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, क्लास कैसे हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, जेएसएक्स क्या होता है, कस्टम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और इन सब का जो आगे जाके थ्रू आउट जब हम ट्यूटोरियल्स आगे पढ़ रहे होंगे, आगे जाके जब हम डेमोज लगा रहे हो, तो उन सब के अंदर यही सब चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।